हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किसका है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस जिले को अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए झारखंड के किस जिले को अभ्रक की राजधानी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए मैग्नीज का उत्पादन मुख्य रूप से झारखंड में कहाँ होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए धारवाड़। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बताइए झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित में से कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए प्रसिद्ध टैगोर हिल निम्नलिखित में से कौन से शहर की सरहद पर स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मिठाई। क्वेश्चन नंबर 8, 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वो नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बताइए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वो नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1981 ईस्वी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूँ, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 11, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके कब की गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, वो अभी कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए।
बताइए विनोबा भावे विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी वह अभी कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 13, सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए सोहराय त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी जानवर्धन। क्वेश्चन नंबर 14, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी क्लीवलैंड। क्वेश्चन नंबर 15, LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए LAC शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी लक्ष्य। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिरसा तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 17, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दामोदर घाटी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी गैंग्स ऑफ वासेपुर। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, ध्यान से देखें। बताइए हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी चैत्र। क्वेश्चन नंबर 20, 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी निर्मल चंद्र बनर्जी। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 21, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य कहाँ का एक प्रमुख क्रांतिकारी था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य कहाँ का एक प्रमुख क्रांतिकारी था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी देवघर। क्वेश्चन नंबर 22, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए आनंद कमल चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी मुकुंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी केमाक। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा
ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने उसे फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25, राजमहल के उद्धव नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए, राजमहल के उद्धव नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, अंग्रेजों का। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।